पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने बेशक रिजवान भाई को T20 इंटरनेशनल से साइड पे कर दिया है, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर रिजवान भाई थोक के हिसाब से बिक रहे हैं। रेनेगेड्स वालों ने तो ले ही लिया था BBL के लिए, ये जो एडिशन स्टार्ट होगा अक्टूबर नवंबर में कि नवंबर दिसंबर में। अब रिजवान भाई जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ CPL खेलने। वो कौन सी टीम है वो? पैट्रियट्स, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स। उनकी तरफ से रिजवान भाई साहब CPL पे लेंगे अपनी लाइफ में पहली मर्तबा। डेब्यू जिसे कहते हैं ये टूर्नामेंट है रिजवान भाई का। और मैं हैरान हूँ, बॉबी भाई को नहीं ऑफर हुई? बॉबी भाई को भी हुई होगी, लेकिन मेरा ख्याल है बॉबी ने साइड करा दी होगी कि नहीं, जा रहे हैं ना BBL खेलने। अब क्या वेस्ट इंडीज़ की विकटों के ऊपर वो वैसे भी विकटें जैसी हैं, आपको पता ही है, वो विकटें मुश्किल होती हैं। अच्छा, रिजवान भाई जिस टीम में जा रहे हैं भाई दिबे, उसमें उनके पहले ही 2 रतन मौजूद हैं। पैट्रियट्स के लिए वो नसीम शाह भी उसी टीम में है, और वो दूसरा क्या नाम है यार उसका, अब्बास अफरीदी, वो भी इसी टीम में है। उसामा मीर भी जा रहा है, वो खेलेगा बारबूदा की तरफ से। आमिर वहीं पर है, इमाद वसीम वहीं पर है, सलमान इरशाद वहीं पर है, और कौन है ठहरो ज़रा, वो पाकिस्तान के ठीक ठाक है इस दफ़ा। मेरा ख्याल है शायद उस्मान तारिक भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो भी है, बट उसका मुझे भी सही श्योर नहीं है, लेकिन वो था सही। अच्छा, एक और चीज़ के रिजवान भाई के वो जो PCB की पॉलिसी है ना, 2 इंटरनेशनल लीग्स का कोटा, वो रिजवान भाई ने अपना कोटा अवेल कर लिया है 1 साल के लिए। मतलब पहले उन्होंने BBL के लिए NOC लिया, अब उन्होंने CPL के लिए ले लिया है। तो रिजवान भाई अब अगले इस मतलब एक जो अभी पूरा साल होगा ना, उसमें अब वो कोई और लीग नहीं खेल सकते। अच्छा, अब रिजवान भाई का है फर्स्ट टाइम, ठीक है, और रिजवान भाई के ऊपर काफ़ी सारी जिसे कहते हैं क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। वेस्ट इंडीज़ में जाकर T20 में परफॉर्म करना इतना आसान है नहीं, बिकॉज ऑफ द विकेट्स। वहाँ की विकेट्स जो है ना, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मतलब आपको पता ही है कि वहाँ पे अभी हम जो T20 सीरीज़ खेल कर आए हैं, उसमें आपने देख ही लिया था किस टाइप की विकेट्स थी। वो भी फ्लोरिडा में ही हुआ था, तो वो ODI सीरीज़ वो पोर्ट ऑफ स्पेन में हुई थी, ठीक है। तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है, और रिजवान भाई को थोड़ी सी परेशानी तो फेस करनी पड़ेगी, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है, देयर इज़ नो डाउट। तो मुझे लगता है कि रिजवान भाई में भी अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ना शायद कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आई डोंट नो इन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर रिजवान भाई के लिए दरवाज़ा खुलेगा वापसी का या नहीं, वो मैं श्योर नहीं हूँ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि यार देखो ये जो है ना T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट जो होती है, इसमें ना रेलू कट्टे भी होते हैं। इसमें आपको बॉलर ऐसे मिल जाती हैं कि जिनके अगेंस्ट आप रन्स कर लेते हैं, क्योंकि आपने एक सर्टन एरिया से लोकल टैलेंट को भी पिक करना होता है। तो आपको ना बॉलर शॉलर ऐसे मिल जाते हैं कि जिनके साथ आप ना येस नो कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रन्स या स्ट्राइक रेट या बाउंड्री हिटिंग। लेकिन जब आप T20 इंटरनेशनल में आते हैं ना, तो वहाँ पर आते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वो 11 के 11 खिलाड़ी होते हैं जो कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो वहाँ पर मामला बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो होपफुल तो मैं हूँ कि रिजवान भाई CPL में बेहतर कर लेंगे, इवन BBL में भी शायद बेहतर कर लें। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि इन दोनों टूर्नामेंट्स में, इन दोनों जिसे कहते हैं इवेंट्स में, अगर रिजवान भाई अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस दे भी देते हैं, तो क्या उनके लिए T20 इंटरनेशनल का दरवाज़ा दोबारा से खुलेगा फॉर पाकिस्तान टीम? क्योंकि अभी तो क्लियर कट नज़र आ रहा है कि बाबर और रिजवान के नाम के ऊपर काटा है। इनफैक्ट मैंने तो आपको ये जो टीम अनाउंस हुई थी उससे 2-3 दिन पहले बता दिया था कि नहीं है बाबर और रिजवान, ना ट्राई नेशन सीरीज़ में है और ना ही उसमें है एशिया कप में। भाई दी वे रिजवान भाई रिप्लेस कर रहे हैं फजले फ़ारूकी को पैट्रियट्स में। फ़ारूकी भाई जो हैं वो आ रहे हैं UAE, क्योंकि उन्होंने खेलनी है वो सीरीज़ जो ट्राई नेशन सीरीज़ है, पाकिस्तान, UAE और अफ़गानिस्तान। तो फ़ारूकी भाई इधर आ रहे हैं, तो उनकी जगह के ऊपर रिजवान भाई जा रहे हैं। तो अब देखो रिजवान भाई का क्या फ्यूचर बनता है। एट द मोमेंट रिजवान भाई को ना परफॉर्मेंसेस की माउंट एवरेस्ट खड़ी करनी पड़ेगी T20s के अंदर, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, स्ट्राइक रेट्स, ठीक है, टू मेक श्योर कि उनके बारे में दोबारा से ज़रा कोई बात हो। क्योंकि अभी एट द मोमेंट आपको पता है बाबर आजम के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, रिजवान के बारे में बहुत कम बात हो रही है।
सारे यही कह रहे हैं कि बाबर आजम को टीम में वापस आना चाहिए। T20 की टीम की मैं बात कर रहा हूँ। रिजवान भाई के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, और वो आपको पता ही होगा, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, आप देख लेना रिजवान के बारे में कितनी बात हो रही है। ज़्यादा बात हो रही है बाबर आजम के बारे में। तो रिजवान भाई को इस सारे सिनेरियो में अगर अपना नाम दोबारा से झिलमिलाना है ना, ठीक है, और जैसे ये कौन से होते हैं इलेक्ट्रिशियंस ने नहीं अपनी दुकानों के बाहर वो एक झिलमिलाता सा बोर्ड लगाया हुआ होता है, मिट्ठू इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो रिजवान भाई को भी अभी अगर अपना नाम झिलमिलाना है ना, उनको बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी। जो भी टूर्नामेंट उनके सामने आए उसमें उनको बड़ी, जिसे कहते हैं ना, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर शायद वो दोबारा हाईलाइट हो, वरना गुरु मुश्किल है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सब